नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। S4 क्लास न्यूक्लियर सबमरीन के बाद में भारत अब S5 क्लास जो कि मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर सबमरीन रहने वाला है, इसके कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर दिया। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं, इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग इसे कवर किया है, जहां ये लिखा है कि इंडिया बिगिंस कंस्ट्रक्शन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन S5 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स सबमरीन्स। और आपको बता दें कि ये जो S5 क्लास है ये अरिहंत क्लास से काफी बेहतर रहने वाला है। साइज के मामले में बात करें, स्टेल्थ के मामले में बात करें या फिर इसके प्रोपल्शन के मामले में बात करें, हर एक पैरामीटर्स में अरिहंत क्लास से ये बेटर रहने वाला है, एडवांस रहने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम लोग इसे इंडिजिनियसली बिल्ड कर रहे हैं। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। सो फाइनली ऑफिशियली ये कमेंट कर दिया गया है कि भारत का जो मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है S5 क्लास, इसके कंस्ट्रक्शन को रिसेंटली अब स्टार्ट कर दिया गया है, जिसे एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट इसके तहत में इसे बनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये जो ATVP है इसे डायरेक्टली PMO ओवरसाइट करते हैं ड्यू टू नेशनल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए। और ये जो S5 क्लास सबमरीन्स है इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बनाया जा रहा है, जो कि विशाखापट्टनम में है। और कहा यह जा रहा है कि एक सबमरीन्स को बनाने में, वैसे तो हम लोग 2 S5 क्लास को बिल्ड कर रहे हैं, तो एक यूनिट की यहाँ पर जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है ये 20,000 करोड़ की यहाँ पर आने वाली है, यानी कि डॉलर में बात करें तो ये $2.4 बिलियन की। और 1988 तक हम लोग USSR का जो चार्ले क्लास न्यूक्लियर सबमरीन्स है इसका हम लोगों ने यूज किया है। वैसे चार्ले क्लास जो है इसे नाटो की तरफ से नाम दिया गया, लेकिन जबकि इस न्यूक्लियर सबमरीन्स को उस टाइम में USSR प्रोजेक्ट 670 कहा करता था। वैसे इसके बाद में रशिया ने चार्ले 2 भी लेकर आया, जो कि चार्ली 1 से काफी एडवांस था। और आज के टाइम में जो सबमरीन्स है ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो पहले डीजल पावर्ड और दूसरा न्यूक्लियर पावर्ड। डीजल पावर्ड बेसिकली होता ये कि डीजल पावर को न्यूक्लियर पावर के कंपैरिजन में काफी सस्ता माना जाता है, मेंटेन करना भी काफी आसान होता है, लेकिन इसे फ्रीक्वेंटली रीसरफेस करना पड़ता है। मतलब कि ये डीजल पावर्ड सबमरीन्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरा कंबशन भी एक फैक्टर है, जिसके कारण इसे फ्रीक्वेंटली बाहर निकाला जाता है। तो ऐसे टाइम में इसे डिटेक्ट करना ये काफी आसान हो जाता है। वहीं न्यूक्लियर पावर्ड की बात करें तो ये डेप्थ ऑफ सी में एक लंबे टाइम तक मीन सालों भर ये सबमर्ज रह सकता है, जिसके कारण इसे डिटेक्ट करना काफी मुश्किल होता है। और न्यूक्लियर पावर जो सबमरीन्स होते हैं ना, खास करके भारत की बात करें तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स, फॉर एग्जांपल कि INS चक्रा 1 और INS चक्रा 2, जिसमें टॉर्पीडोज और बाकी जो अदर स्मॉल रेंजेस मिसाइल्स होते हैं इसका हम लोग यूज करते हैं। दूसरे में यहाँ पर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स जो कि साइज में भी बड़े होते हैं, जैसे कि हमारा अरिहंत क्लास सबमरीन्स, जिसमें हम लोग बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग इसके साथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी कैरी कर सकते हैं। और जो S5 क्लास न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जिसे हम लोग बिल्ड कर रहे हैं ये अरिहंत क्लास से भी एडवांस रहने वाला। आपको बता दें कि फिलहाल भी भारत के पास में INS अरिहंत है, जिसे S2 कहा जाता है। बेसिकली S2 S3 ये सीरीज है, फिर INS अरिहाट जो कि अरिहंत क्लास का ही है। इसके बाद में हम लोग S4 जो कि INS अर्धमान, ये भी अरिहंत क्लास का ही है, जिसे बहुत जल्द हम लोग फ्लीट में ऐड करने वाले हैं। और एक खास बात इसमें ये है कि S2 और S3 से साइज में भी बड़ा और लॉन्च टाइम भी इसमें ज्यादा है। लेकिन वही बात करें S5 क्लास की, जो फिलहाल भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी कंस्ट्रक्शन फिलहाल भी शुरुआत की गई है, ये हर मामले में अरिहंत क्लास से अलग है। चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात हो, प्रोपल्सन की बात हो या फिर इंडोरेंस की बात हो, क्योंकि जो अरिहंत क्लास है इवन की S4 क्लास जो है इसके कंपैरिजन में जो साइज है ये काफी बड़ा रहने वाला है। जो डिस्प्लेसमेंट है मींस 13,500 टन इसका ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि समुद्र में जाने के बाद में 13,500 टन जो वाटर है ये डिस्प्लेस कर सकता है। मींस क्लियरली ये इसके साइज को शो करता है। इसके बाद जो प्रोपल्सन है, यानी कि इसमें जो इंजन्स लगे हुए, जिस तरीके से हम लोग फाइटर जेट में इंजन्स की बात करते हैं, तो जो सबमरीन्स है उसमें भी एडवांस्ड कॉम्पैक्ट लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं, जिसका जो थ्रस्ट है ये 190 मेगावाट का है, जो कि अरिहंत क्लास रिएक्टर से ये डबल है। और न्यूक्लियर सबमरीन्स होने के कारण इंडोरेंस भी काफी अच्छी है। और ग्रेटर साइज एंड पावर यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि ये ज्यादा स्टेल्थ है, इंडोरेंस है, डीप पेट्रोल्स कर सकता है और बेटर सर्वाइविलिटी रखता है। और सबसे खास बात S5 क्लास में यहाँ पर ये है कि इसमें हम लोग 16 वर्टिकल लॉन्च मिसाइल्स ट्यूब्स का यूज कर सकते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास में आज के टाइम में जो INS अर्धमान है, जिसमें हम लोग K5 क्लास जो मिसाइल्स है हम लोग 24 यूज कर सकते हैं, K4 को हम लोग 8 यूज कर सकते हैं। वैसे 8 से 12 कहा जाता है, लेकिन जो S5 क्लास है इसमें हम लोग 16 वर्टिकल लॉन्च मिसाइल्स ट्यूब्स का यूज कर सकते हैं। इवन कि हम लोग K5 जो मिसाइल्स है जिसे DRDO डेवलप कर रही है, जिसकी रेंज 5,000 से लेकर 6,000 किलोमीटर की है, इसे भी हम लोग ज्यादा नंबर्स में यूज कर सकते हैं अपने S5 क्लास में। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह कि जो K5 मिसाइल्स है ये MIRV कैपेबल है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल्स, जिसमें एक मिसाइल से मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। और कॉम्पैक्ट वॉरहेड्स होने के कारण जो मिसाइल्स है और भी ज्यादा हम लोग इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने S5 क्लास सबमरीन्स में। इवन कि हम लोग S5 क्लास को इस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं कि इसमें आगे आने वाले टाइम में जो K6 मिसाइल्स हैं इसी भी हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसकी रेंज बताई जाती है 8,000 किलोमीटर से भी ज्यादा। और अगर स्ट्रेटेजिकली देखें तो जो S5 क्लास सबमरीन्स है
इसके जरिए फिलहाल तो अभी K-15 मिसाइल से हम लोग पाकिस्तान का कुछ चाइना के एरिया कवर कर सकते हैं, लेकिन जो K-4 मिसाइल्स का रिसेंटली हमने टेस्ट किया है, जिसके जरिए हम लोग चाइना के मैक्सिमम एरिया को कवर कर सकते हैं, और अगर K-5 मिसाइल्स का यूज करते हैं तो इससे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और जो पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है, इसे हम लोग कवर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड स्ट्राइक क्रेडिबिलिटी, कि अगर वॉर टाइम सिचुएशंस में सपोज कि अगर चाइना से हमारा वॉर होता है, भगवान करे ऐसा ना हो, और अगर चाइना सडनली इंडिया के ऊपर में अटैक करने स्टार्ट कर देता है, जिसमें भारत के पास जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं अगर इसे डिस्ट्रॉय कर देता है, तो हमारे पास में एक सेकेंड स्ट्राइक क्रेडिबिलिटी होगी कि भारत का जो न्यूक्लियर सबमरीन्स है, जिसके जरिए भी हम लोग अपने K-4 मिसाइल से, फिलहाल अभी K-4 मिसाइल से, जिसके जरिए हम लोग चाइना के मैक्सिमम एरिया को कवर कर सकते हैं। और सबसे खास बात S5 क्लास की यहाँ पर यह है कि इसमें जो प्रोपल्सर लगे हुए हैं, मीन्स जो पंप जेट सिस्टम्स लगे हैं, जिसके कारण जो एकॉस्टिक सिग्नेचर्स है ये भी कम हो जाता है, जो स्टेल्थ के लिए काफी क्रिटिकल है, क्योंकि जो चाइनीज शिप है ये लगातार इंडियन ओशन में देखने को मिलते हैं। तो जो सबमरीन्स के जो एकॉस्टिक सिग्नेचर्स होते हैं, जो साउंड होते हैं, उससे जो पाथ क्रिएट होता है, इसे भी S5 क्लास में कम किया जा रहा है। और आज के टाइम में ऐसे 6 कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर सबमरीन्स को ऑपरेट करते हैं, जिनमें यूएस सबसे ज्यादा 66 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को ऑपरेट करता है। इसके बाद रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस और इंडिया। इंडिया के पास में फिलहाल भी 2 हैं, जो अरिहंत क्लास और जो हमने अरिहाट का, और एनएस अरिदमान के बाद में ये 3 होने वाला है, जहां यूएस अपने ओहियो क्लास और जो कोलंबिया क्लास है ट्राइडेंट के साथ में यूज करता है। रशिया वहीं पर बुलावा क्लास को यूज करता है। चाइना की बात करें तो चाइना यहाँ पर 094 और टाइप 096 JL सीरीज के साथ में यूज करता है। वहीं फ्रांस और यूके की बात करें तो ये वैनगार्ड M51 और D5 इसका यूज करता है। इवन कि ये भी कहा जा रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये 2030 तक में 3 से 5 न्यूक्लियर सबमरीन्स को एक्वायर कर लेगा। यहाँ एक्वायर करने की बात की जा रही है, जिसमें जो ऑकस कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों मिलकर इस न्यूक्लियर सबमरीन्स को बिल्ड करने वाले, जो एक लंबे टाइम से कहीं न कहीं बातें चल रही है। इवन कि ब्राजील को लेकर भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ब्राजील भी 2025 में ही न्यूक्लियर सबमरीन्स को बिल्ड करना स्टार्ट कर चुका है। और S5 क्लास सबमरीन्स की सबसे खास बात यह है कि इसमें हम लोग जो कंटेंट यूज कर रहे हैं वो 80% इंडिजिनस है। जिस तरीके से हमने अपने S4 क्लास में 80% इंडिजिनस कंटेंट का यूज किया, उसी तरीके से जो S5 क्लास है इसमें भी मैक्सिमम जो कंटेंट है ये इंडिजिनस रहने वाला है। और ये बात सच है कि भारत के पास में आज के टाइम में 3 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, अगर अरिदमान को ऐड कर दिया जाए तो अगर इस लिस्ट में भारत के पास में 6 से लेकर अगर 12 सबमरीन्स आते हैं तो हम लोग यहाँ पर चाइना को भी बीट कर सकते हैं। और ये मुमकिन हो सकता है प्रोजेक्ट 77 के तहत में, क्योंकि जो प्रोजेक्ट 77 है जो $14 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग 1, 2 नहीं 6 इंडिजिनसली न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स को हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। खैर यहाँ पर जो S5 क्लास सबमरीन्स है, कहा यह जा रहा है कि 2030 के पहले तक में इसके कंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो हो सकता है कि आगे आने वाले 10 से लेकर 15 साल में भारत के पास में जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है ये 9 से 10 के बराबर ये रहने वाला है। खैर इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।